ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 79 की। आज हम कवर करेंगे आर्टिकल 80। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक अपने आप आ जाएंगी। इसमें बताया कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स की संरचना, यानी राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा के बारे में कुछ जानकारी तो मैंने पिछले आर्टिकल में भी ऑलरेडी दे रखी है, पर आज हम पढ़ेंगे कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में क्या क्या बताया गया। सबसे पहले पढ़ते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट सेल कंसिस्ट ऑफ, यानी जो राज्यसभा है उसमें कौन कौन से क्या उनकी स्ट्रेंथ रहेगी। 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 3, यानी अभी हम क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं तो क्लॉज 3 में हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे फील्ड्स हैं, जिन फील्ड से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे। और बी में नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द यूटीज, यानी 12 तो जो है जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे किस फील्ड से, जो फील्ड जिन फील्ड्स का जिक्र क्लॉज नंबर 3 में बताया गया, मैं आगे बताऊंगा। और 238 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे कहां से, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। लेकिन कुल मिला के कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल 250 की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है, हिंदी में देखें तो राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्र के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। क्लॉज नंबर 2 बोला द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज shall be in accordance with the provisions in that we have contained in the 4th शेड्यूल, यानी 4th शेड्यूल में शेड्यूल नंबर 4 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बताया गया है कि कौन से राज्य से और कौन से यूनियन टेरिटरी से, कौन से केंद्र शासित प्रदेश से कितने मेंबर्स आएंगे, वो 4th शेड्यूल में बताया। तो उसके हिसाब से ही एलोकेशन होगी सीट्स की। हिंदी में राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में इस निर्मित अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। क्लॉज नंबर 3 जो कि हमने क्लॉज नंबर 1 में भी पढ़ा था कि क्लॉज नंबर 3 में कुछ ऐसे क्षेत्र बताए गए जिन क्षेत्र से राष्ट्रपति उनको चुन सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर जो 12 मेंबर्स हैं उनको चुन सकते हैं। तो इसमें बताया गया द मेंबर्स ऑफ टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शेल कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड्स में, इन एस्पेक्ट्स ऑफ सच मैटर्स एज द फॉलोइंग, नेमली अब ये फील्ड्स हैं लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में और सोशल सर्विस। टोटल 4 फील्ड्स हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। हिंदी में देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड क के अधीन नाम निर्देशित दिए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों में उनको विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होगा। उन 12 लोगों को राष्ट्रपति चुन सकते हैं राज्यसभा के मेंबर बनने के। क्लॉज नंबर 4 में बताया था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट in accordance with the system of proportional representation of by means of the single transportable vote, यानी राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसपोर्टेबल वोट, उसी हिसाब से इनका मेंबर्स कौन होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके द्वारा चुनाव किया जाएगा। हिंदी में देखते हैं राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जो भी स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट, यानी जो जैसे हम उत्तराखंड की एग्जाम्पल लेते हैं तो उत्तराखंड से जो रिप्रेजेंट करेगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा में, उनको कौन इलेक्ट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी उत्तराखंड के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर्स चुनाव करेंगे
कि उत्तराखंड से कौन कौन रिप्रेजेंट करेगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा में। लास्ट क्लॉज में क्या लिखा है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल बी चूजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में लॉ बाय प्रिस्क्राइब। और यूनियन टेरिटरीज से कैसे लोग चुन के आएंगे उसके बारे में पार्लियामेंट जैसा कानून बनाएंगी उस हिसाब से होगा, ऐसा लिखा है इसमें। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे, यानी जो भी विधि बनाएंगे, जो भी कानून बनाएंगे उसके द्वारा ये डिसाइड होगा। तो यहाँ हमारा वीडियो था समाप्त। मैरून वेयर एकेडमी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बहुत सारी वीडियो आप तक आते रहेंगी। थैंक यू।